नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी और ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो आज गुस्से में हैं, जो नाराज हैं, जो भ्रष्टाचार से परेशान हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनके हिस्से का पैसा कोई और खा गया, जिनके बच्चे के स्कूल की सीट किसी और ने छीन ली। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनके हिस्से की बिजली, पानी, जमीन, शिक्षा और यहां तक कि जीवन भी, सब कुछ कोई और धीरे धीरे लूट रहा है, क्योंकि जिसने ये हक छीना वो उससे ज्यादा ताकतवर था, वो ज्यादा भ्रष्ट था। आज का भारत नाराज लोगों का देश बन चुका है, क्योंकि भ्रष्टाचार आम आदमी को खून के आंसू रुला रहा है। सरकारें भी भ्रष्टाचार के खिलाफ तरह तरह की रणनीतियां अपनाती रही हैं, लेकिन अब तक हमें इससे मुक्ति नहीं मिली। और अगर आप गौर से देखें तो इस देश में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो चुपचाप भ्रष्टाचार को सह रहे हैं और दूसरे वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप सब इनमें से कोई भी हो सकते हैं। आप वो भी हो सकते हैं जो कि चुपचाप सहते आ रहे हैं, आप वो भी हो सकते हैं जो आवाज उठा रहे हैं या आगे आवाज उठाना चाहते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, सभी चाहते हैं कि भ्रष्ट लोगों और इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कुछ तो होना ही चाहिए। अब वक्त आ गया है। इसलिए आज लाइव इंडिया पर हो रही है इंडिया की सबसे बड़ी बहस। अन्ना हजारे यहां पर मौजूद हैं, जिन पर आज पूरे देश को भरोसा है। हम अन्ना और अपने तमाम मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस देश से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का फॉर्मूला क्या है और वो किसके पास है, और अगर वो फॉर्मूला है तो सरकार इससे शर्मा क्यों रही है, सरकार दूसरी तरफ क्यों देख रही है। सबसे पहले मैं अन्ना हजारे जी का स्वागत करूंगा। अन्ना साहब, अन्ना जी हमारे साथ हैं। अन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अन्ना जी के साथ में अरविंद केजरीवाल साहब हैं। ये भी बहुत बड़ा नाम है, सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं, जन लोकपाल ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं और देश में आरटीआई, बहुत बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट माने जाते हैं। उनके साथ बैठे हैं राजा बुंदेला, जो कि अभिनेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और प्रेसिडेंट हैं बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के। और उनके साथ बैठे हैं प्रोफेसर अरिंदम चौधरी, जो कि मैनेजमेंट गुरु हैं और ये कहा जाता है कि जो आजकल का जो यूथ है उन्हें वो काफी मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। वो हमारे साथ हैं। उनके साथ हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर। और कर्नल वीएन थापर के बारे में हम बता दें, कर्नल वीएन थापर के जो बेटे थे कैप्टन विजयन थापर, उन्होंने, वो शहीद हुए थे कारगिल वॉर के दौरान, शहादत दी थी उन्होंने। और उनके साथ बैठी हैं अनुपमा झा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की। और मेरे बगल में एक और सुधीर बैठे हैं, उनका नाम है सुधीर तेलंग, मशहूर कार्टूनिस्ट हैं और वर्षों से आप अलग अलग अखबारों में इनके कार्टून आप देखते आ रहे हैं। और अन्ना जी पर खास तौर पर सुधीर ने काफी कार्टून्स बनाए हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान है, उनका नाम है नीलम कृष्णमूर्ति, जो कि उपहार सिनेमा कांड की पीड़ितों में से एक है। और जब ये कानूनी लड़ाई चल रही थी तो नीलम जी इसको बहुत आगे तक लेकर गई और उन्होंने न्याय लेकर छोड़ा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर डायरेक्टर सुधीर मिश्रा। एक और सुधीर, यानी आज के प्रोग्राम में तीन सुधीर हैं। सुधीर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अन्ना हजारे को सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन सिविल सोसाइटी में और भी लोग हैं और सिविल सोसाइटी के जो और प्रोमिनेंट लोग हैं, जो और बड़े लोग हैं, उनको हमने यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश की है ताकि एक बहस, बड़ी बहस हो सके कि भ्रष्टाचार को मिटाने का आखिरकार फॉर्मूला क्या है और वो फॉर्मूला किसके साथ है। और साथ ही मैं आपका इंट्रोडक्शन अपने कुछ खास युवा मेहमानों से भी कराना चाहता हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बहुत सारे हमारे युवा मेहमान हैं, ज्यादातर इनमें से छात्र हैं। ये इस देश की युवा पीढ़ी है और ये वो युवा पीढ़ी है जो कि हम सब से सवाल पूछ रही है, हम सब की तरफ देख रही है। और ये युवा पीढ़ी हमसे ये चाहती है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, कौन सा भविष्य हम इन्हें देने वाले हैं, क्या भ्रष्ट भविष्य हम इन्हें देने वाले हैं या फिर साफ सुथरा भारत हम इन्हें आगे चलकर देने वाले हैं। तो इनके सवाल भी हम लगातार इस प्रोग्राम में लेते रहेंगे। लेकिन ये बड़ी बहस हम शुरू करें उससे पहले आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। और ये वो आंकड़े हैं जिन्हें देखकर आप भी शायद हिल जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इंडिया करप्शन स्टडी के मुताबिक देश में रहने वाले 100 लोगों में से 54 लोग बेईमान हैं। साल 2010 में हर दूसरे शख्स ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी रिश्वत दी थी।
भारत में पुलिस रिश्वत लेने के मामले में नंबर 1 पर है। भारत में पिछले 3 सालों में रिश्वतखोरी बढ़ी है। साल 2010 में दुनिया भर के हर चौथे आदमी ने घूस दी, जिसमें भारत की सबसे बड़ी भूमिका है। तो भ्रष्टाचार के कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए और इस प्रोग्राम में भ्रष्टाचार को लेकर हम और भी हमारे पास कुछ बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन पहले अब हम अन्ना जी से बात करते हैं। अन्ना जी, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाना चाहते हैं, अनशन पर बैठना चाहते हैं, विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा जो देश है सत्याग्रह का देश है और अनशन करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है। ये कैसा दिन है आपके जीवन में? नहीं, जगह मिल नहीं रही है ऐसे नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति का अभाव है। मैं ऐसे मानता हूं कि आज भ्रष्टाचार के बरखिलाफ लड़ने के लिए इन युवकों को आपने यहाँ बुलाया है। ये युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। ये अगर जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, इस समाज का, इस देश का, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी मैं 3 लाख युवकों के साथ संपर्क किया, पूरे कॉलेज में जाकर युवकों को जगा रहा हूँ कि मेरा आशा स्थान वही है। अरे वियतनाम बनाया वो युवकों ने बनाया है। जो जापान की राख बनी थी, वो राख के ढेर से जापान खड़ा हो गया और आज दुनिया को कह रहा है कि विकास कैसे करना हमारे तरफ देखो। इंडोनेशिया की क्रांति की वो युवकों ने की है। मैं एक युवक था 26 साल का, आज कुछ कर पाया। तो मेरे लिए एक आशा का स्थान है इन युवकों को आपने जो बुलाया। जगह है, इच्छा शक्ति का अभाव हो, वो इच्छा शक्ति को जगाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण मानता हूँ। अब दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठना चाहते थे, जंतर मंतर पर सरकार ने आपको इजाजत नहीं दी, अब आप राजघाट पर बैठेंगे। जो कुछ पीछे 3-4 दिनों में हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रही थी, बाबा रामदेव ने भी जो मुहिम चलाई, फिर हम सब जानते हैं क्या हुआ। आपको लगता है कि उससे आपकी मुहिम पर कुछ असर पड़ेगा? कोई ऐसा बुरा असर नहीं पड़ेगा, उससे अच्छा ये असर होगा। आज देख रहे कि पूरी देश में, देश के बाहर भी इस मोमेंट से लोग जग रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। जिसकी बोलने की हिम्मत नहीं थी वो बोल रहा है, खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी वो खड़ा हो रहा है, और कुछ लोग जो लड़ने से डरते थे वो लड़ने के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो मुझे एक आशा है कि इसी रास्ते से हम अगर गए और ये जागृति आ गई तो ये भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार के विरोध में ऐसे लोग खड़े होंगे, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। हमारे इस मोमेंट को कोई बैकस्टैंड नहीं मिलेगा, उससे